Hello everyone, welcome to नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन डेट आ गई है। आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम भी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की 1100 प्लस प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन जीके और जीएस के पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके का आ रहा है। हम आज आपके साथ 30 मई 2022 की शिफ्ट थर्ड के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप हमारे सीधे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट लाइक का बटन दबा दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। फिर हम अपने आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है सितार वादक, अल्लाह राखा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, 20वीं सदी के तानसेन। तो बताइए अली खान को और किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 20वीं सदी के तानसेन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, होप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है भाला फेंक, ऊंची कूद, त्रिकूद या ब्रॉड कूद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिकूद में। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस की प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर रहा? कौन सा बताना है? तो हमारे पास ऑप्शन है रिलायंस जियो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर या एचडीएफसी बैंक। तो बताइए कौन सा है विश्व में 9वें स्तर पर? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय उपन्यासकार सुखवंत सिंह की आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है माय कन्फेशन, अगला है ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, नेक्स्ट है माय स्टोरी, अगला है माय ऑटोबायोग्राफी। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा ठीक है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज को खालिस्तान तरीकों से आउट किया जा सकता है, तो कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 10, 5। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 तरीकों से। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सांस्कृतिक मंत्रालय या ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीव विज्ञान में एक बड़ा द्विझिल्लीदार कोशिकांग क्या है, जिसमें कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री को वहन करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम उसको? पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाइए। तो बताना है, देख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी दे रखा है और इधर दे रखे हैं कि इनके स्रोत, यानी कि विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, विटामिन बी किससे, विटामिन सी किससे, विटामिन डी किससे। तो बताइए
तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्यों विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? गाजर, आम, पपीता। फिर विटामिन बी किससे प्राप्त होता है? साबुत अनाज की ब्रेड और मेवे से। विटामिन सी खट्टे फल, लाल और हरी मिर्ची। विटामिन डी अंडे की जर्दी, सोया उत्पाद से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नींबू के रस में खालिस्तान होता है जो जब बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिसमें तरल से सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है और बुलबुला उत्पन्न होने लगता है। तो क्या मिलाया जाता है नींबू के रस में? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक खालिस्तान नर्तकी थी। तो क्या थी? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या कथकली। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम मटेरियल चाहिए, क्यूज चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ चाहिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस निम्नलिखित में से किसके लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, अरविंद अडी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मुल्कराज आनंद के द्वारा। अगला है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार, टिहरी, तराई या दुन। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, दुन कहा जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1965 में, 1956 में, 1951 में या 1954 में। बताइए जल्दी से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1954 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से खालिस्तान में खालिस्तान द्वारा पायलट आधार पर शुरू किया गया था। तो बताइए कब किया गया था और किसके आधार पर? हाँ, पहला ऑप्शन है 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, 1994 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 1994 में भारतीय लघु विकास हिमालय CBD या 1992 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1992 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? ऑप्शन है जब विद्युत दाब में कोई अंतर न हो। अगला है जब आवेश प्रवाहित होने बंद हो जाते हैं। अगला है विद्युत दाब पर अंतर होने पर ही। और अगला है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बताइए कौन सा सही है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत दाब का अंतर होने पर ही। आगे बढ़ते हैं। एक मंत्री जो खालिस्तान की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो लगातार 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, लगातार 6 महीने तक। आगे बढ़ते हैं। एक संतुलित आहार को छोड़कर निम्नलिखित सभी पहलुओं को ध्यान रखता है। तो बताइए पहलू की पहचान बताइए। किसको छोड़कर? स्वस्थ मस्तिष्क को बढ़ावा देता है, सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करता है। बताइए कौन सा सही है? हमारा सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन ए स्वस्थ मस्तिष्क को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास भारतीय लेखक अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है टेल हर एवरीथिंग, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, मिडनाइट चिल्ड्रन, द इल्सिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। बताइए तो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी स्लीपिंग ऑन जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस सरकार ने स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है असम, ओडिशा, त्रिपुरा, केरल। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या उससे अधिक के खिलाफ कुल अपराध की घटनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तंबूरा, सितार, सरोद, शहनाई। बताइए कौन सा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी शहनाई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? 1969, 1947, 1952 या 1961? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1952 में। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के खालिस्तान वादक थे। सारंगी, सरोद, सितार या तबला? बताइए। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी तबला। आगे बढ़ते हैं। भूरे शैवाल में भोजन किस प्रकार संचित होता है? ग्लूकोज के रूप में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जो लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है, जटिल लिपिड के रूप में या तेल की बूंदों के रूप में? बताइए किसके रूप में हो सकता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जो लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। अगला है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या शाहजहां? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी शाहजहां। अब देखते हैं हम अपने 31 मई 2022 की शिफ्ट सेकंड के MCQ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, एक बार फटाफट लाइक का बटन दबा दो। तो हमारा क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की आत्मकथा को खालिस्तान कहा जाता है? तो कौन सी है? हिंद स्वराज, एन नेशन इन द मेकिंग, यंग इंडिया, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर? बताइए कौन सी है? तो हमारा सही जवाब है ए नेशन इन द मेकिंग। आगे बढ़ते हैं। किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? MV पायली, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा? किसने कहा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। जगत एनिमेलिया के किस संघ में हाइड्रा, एडमसिया, फसालिया और कोरल जैसे जानवर शामिल हैं? सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एनेलिडा या पोरीफेरा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सिलेंड्रेटा। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत व्यय? तो ये किसका उदाहरण है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी पूंजीगत व्यय का। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बाबू बांसुरी, मियां तेनसेन, नौ रत्नों में से एक, अली अकबर खान, सरोद या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सितार?
तो बताइए कौन सा आएगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सितार के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव या राफेल नडाल? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अगला है पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें वर्ष 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक खालिस्तान नर्तक थे। कथकली, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम? बताइए कौन सा आएगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कथक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तोताराम शर्मा खालिस्तान के प्रतिवादक हैं। बांसुरी, नादसौरान, घटम या पखावज? तो किसके हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पखावज की। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या भारत? बताइए किसने शुरू की है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में नेत्रा कुमानन खालिस्तान में ओलंपिक के लिए गुणवत्ता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो बताइए क्या है, कौन सी बनी है? मॉडर्न, पेंटाथलॉन, अल्पाइन स्कीइंग, सेलिंग या फेंसिंग? किसकी बनी है बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सेलिंग की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हारपुरकर, वैभवी मर्चेंट या श्यामक डावर? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई कोल्हारपुरकर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया? ऑप्शन श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, योगी आदित्यनाथ, श्री एकनाथ शिंदे या श्री पेमा खांडू? बताइए किसने शुरू किया, किसने ग्रहण किया, सॉरी, जल्दी से कमेंट में बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1989, 1992, 1984 या 1980? बताइए किस वर्ष शुरू किया गया था। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1980। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है या लिखी गई है? बंगाली, हिंदी, संस्कृत, उड़िया? ऑप्शन ए आएगा बंगाली भाषा में। अगला है। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार था जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रदर्शन के लिए पहले भारतीय थे? गंगूबाई हंगल, वसुंधरा कोमलकली, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी? तो बताइए कौन थी, कौन थे या कौन थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, SS सुब्बुलक्ष्मी। कुछ खाद्य पदार्थों, ज़्यादातर फलों और सब्जियों में होने वाले ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जो भोजन को भूरा कर देता है? बताइए कौन सा है? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज, ब्रोमलेन या सेरापेटेस या पेपिन? बताइए कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा
मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? बताइए कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिणी महासागर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, किरण देसाई या झुम्पा लाहिरी। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, किरण देसाई। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? अरब सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर या कैरिबियन सागर? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। सॉरी, ऑप्शन डी, कैरिबियन सागर है। आगे बढ़ते हैं। किसे मलिका एक गजल की उपाधि दी गई थी? बेगम अख्तर, इकबाल बानो, नायरा नूर या फरीदा खानूम को? तो किसको दी गई थी बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बेगम अख्तर को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है, जिसमें समान मात्रा में आयरन द्वितीय और आयरन तृतीय होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील निर्माण के लिए किया जाता है? तो मैग्नेटाइट, अभ्रक, चूना पत्थर या बॉक्साइट? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। आगे बढ़ते हैं। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान कीजिए। राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली या कोशिका द्रव? तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, नाभिकीय झिल्ली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में हुआ, या 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में, 8वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में, या 8वां T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत में? तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, चौथा, यानी कि ये वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का आगमन लगभग कब होता है? 10 मार्च, 10 अगस्त, 10 जून या 10 सितंबर? बताइए कब होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 जून को होता है। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।